दोस्तों ट्रेलर आ चुका है, आप लोग कह सकते हो कि माहौल बन चुका है, रिलीज डेट लॉक्ड है, सब कुछ हो चुका है। मूवी को लेकिन बांटेगा कौन भाई, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? आपको पता होगा कि ये लोगों ने दोस्तों जब धुरंधर के साथ इस मूवी का दोस्तों क्लैश होने वाला था उस वक्त ही बता दिया था कि नॉर्थ में कौन करेगा, हिंदी में कौन करेगा, मतलब साउथ में कौन करेगा, केरला की तरफ कौन करेगा, ओवरसीज में कौन, सबकी बात इन्होंने बता दी थी कि कहाँ कहाँ से कितने रुपए की डील हुई है। मतलब पैसा नहीं बताया, डिस्ट्रीब्यूट कौन कौन कर रहा है, इन सब की बातें हो गई थी। और गाइज कहीं इस मूवी ने तो भाई एडवांस में ही सिर्फ थिएट्रिकल डील से ही बताया जा रहा है कि कुछ भाई 500 करोड़ की डील कर ली थी। नॉन थिएट्रिकल डील, डिजिटल म्यूजिक राइट्स, इन सब से भी इस मूवी ने अच्छे खासी मतलब 350 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए थे। मूवी का बजट भी दोस्तों कितना है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि भाई अब बजट को आप लोग देखोगे तो शायद शॉक्ड हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी, हम लोगों ने कल ट्रेलर देखा तो गाइस उसमें लायंस गेट लिखा हुआ आया, इन एसोसिएशन विथ लायन गेट्स। तो लायंस गेट दोस्तों क्या है और ये इनके साथ एसोसिएट कब हो गए भाई, क्या सीन, क्या सिनारियो, करेंगे बात। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, तो भाई देखो खुद केवियन प्रोडक्शन हाउस और मॉन्स्टर माइंड यानी कि यश और जो केवियन वाले हैं ये मिलके कनाडा वाले वर्जन को यानी कि कर्नाटका के अंदर दोस्तों इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। यानी कि भाई अपने स्टेट में ये लोग खुद अपने मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हिंदी वाले का तो आपको पता होगा कि इसको आ फिल्म दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हिंदी वाले वर्जन को। वह गाइज अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं व्हाट अबाउट इसका आंध्र प्रदेश, तो भाई 120 करोड़ रुपए में श्री वेंकटेश फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने दोस्तों इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदे। यानी दिल राजू भाई साहब ने गाइस लगभग 120 करोड़ में इसके आंध्र प्रदेश के दोस्तों और तेलंगाना के डील कर लिए थे। हिंदी का कौन, आ फिल्म, हिंदी का आ फिल्म और विथ नेपाल में भी दोस्तों आ फिल्म की काफ़ी अच्छी पकड़ है। तो गाइस इस तरीके से वहाँ पे भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वही गाइज अगर हम लोग बात करते हैं केरला की तरफ, तो भाई E4 एंटरटेनमेंट ने दोस्तों केरला की तरफ इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदे थे, मैं गाइज आपको बता रहा हूँ। वही गाइज इसके अलावा अगर आप लोग पूछो तो व्हाट अबाउट तमिलनाडु, तो भाई तमिलनाडु के जो राइट्स है वो थिंक स्टूडियो ने दोस्तों पिक्चर खरीदे थे, ठीक है। वही गाइज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कर्नाटका, तो भाई आपको पता ही होगा कि कर्नाटका का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है यश ने और जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है उन्होंने मिलकर किया। तो दोनों प्रोड्यूसर है, ये लोग खुद कर रहे हैं। वही गाइस अगर आप लोग बात करते हो कि इस मूवी के जो इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंडियन लैंग्वेज को बाहर किसने गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो फर्स्ट फिल्म ने किया है और रिपोर्ट्स आया है 105 करोड़ रुपए। हाँ भाई 105 करोड़ दोस्तों आ गया यहाँ से इंडियन लैंग्वेज का विदेश में, ओवरसीज में। 120 करोड़ आ गया इसका तेलुगु वाला वर्जन, ठीक है। ये दोनों मिला दो तो 125, 225 और 225। हिंदी वाला वर्जन में दोस्तों 100 करोड़ से कम तो नहीं हुआ होगा, 325। तमिल भाई मतलब मुझे तो लग रहा है कि 500 करोड़ तो सिर्फ नॉन थिएट्रिकल राइट से ही आ गया और 500 करोड़ इसके थिएट्रिकल राइट्स, मतलब 1000 करोड़ दोस्तों इन लोगों ने घर में बैठ कर ही कमा लिया। वैसे गाइस एक झटके वाली बात है, अगर आप लोग टॉक्सिक के पेज में जाके देखते हो विकीपीडिया में, तो वहाँ पे 500 से 1000 करोड़ के बीच में बजट बताया गया है। देखो पहले इस मूवी का बजट था 350 से 400 करोड़, अब बजट बढ़ा क्योंकि बताया गया है कि कई बार इस मूवी की शूटिंग बार बार हुई है, क्लाइमैक्स को भी चेंज किया गया है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं दोस्तों इस दौरान। तो भाई बजट पहुंच गया इसका 600 से 700 करोड़। अब भाई विकीपीडिया वाले बोल रहे हैं 500 से 1000 करोड़ के बीच में कुछ बजट है। तो मुझे लग रहा है कि इस मूवी का बजट 500 करोड़ तो दोस्तों होगा ही होगा, 600 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये लायंस गेट क्या है, तो गाइस कहानी में ट्विस्ट आता है कल जब ट्रेलर आता है, तो भाई वहाँ पे केवियन प्रोडक्शन हाउस लिखा हुआ आता है, मॉन्स्टर माइंड लिखा हुआ आता है, फिर एक लिखा हुआ आता है, मैं अगर आपको एग्जैक्टली बताऊं क्या लिखा है, इन एसोसिएशन विथ लायंस गेट। अब आप लोग बोलोगे कि व्हाट इज लायंस गेट, तो गाइस लायंस गेट है इस मूवी का इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर। हाँ भाई इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर। कुछ लोग सोच रहे थे कि इसका इंग्लिश वाला वर्जन उतना मतलब चर्चाओं में नहीं रहेगा, मतलब इसका इंग्लिश वाला वर्जन आएगा और जाएगा, कोई इतना बड़ी डील नहीं होगी। लायंस गेट ने दोस्तों डील की है, अब कितने रुपए की है भाई पता नहीं, लेकिन मार्केट वैल्यू इंग्लिश वर्जन का कम से कम 150 करोड़ तो दोस्तों होना ही चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाला ओरिजिनल है। अरे भाई जब रामायण के इंग्लिश वाले वर्जन को वो भी सिर्फ ब्रह्मा AI से, मतलब एक टेक्नोलॉजी से दोस्तों क्रिएट करने के बाद अंग्रेजों का ऐसा रिएक्शन है, तो भाई ये तो बाकायदा खुद ओरिजिनल है। इस मूवी को कन्नड़ा और इंग्लिश वर्जन में भाई साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ये लिपसिंग ब्रह्मा वाली नहीं, ओरिजिनल लिपसिंग है दोस्तों।
तो ज़रा सोचिए कि गाइज ये लोग कच्चे गोली तो नहीं खेले होंगे, बहुत तगड़ी गाइज डिस्ट्रीब्यूशन डील हुई है लायंस गेट के साथ। आप लोग बोलोगे कि ये है क्या लायंस गेट, इसका काम क्या है पहले का। तो गाइज अगर आप लोग रिसेंटली के ही माइकल मूवी की बात करते हो, माइकल जैक्सन की, तो भाई वन ऑफ दी डिस्ट्रीब्यूटर थे ये, $1 बिलियन कमाया है उसने। या फिर शॉ मूवी हो जाए, हंगर गेम, या फिर भाई जॉन विक की बात की जाए, ये सब मूवी इन्हीं की पेशकश है, इन्हीं ने डिस्ट्रीब्यूट्स किया है। तो भाई कोई हल्का, मैं ये सोच रहा था गाइज सोनी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रामायण मूवी को जिसमें यश है। तो भाई यश इतनी कच्ची गोली तो नहीं खेलेंगे कि भाई वो अपनी इस मूवी को किसी उठाई गिरी प्रोडक्शन हाउस के तहत दोस्तों करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूट। मुझे लगा कि शायद हमारे इंडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, प्रथंगीरा सिनेमा या फिर वैजयंती मूवी, ये सब करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन नहीं भाई, ये अंग्रेजों के गाइज कह सकते हैं कि बड़े प्रोडक्शन कंपनी में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बेचे हैं। तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस मूवी का डिस्ट्रीब्यूशन लायंस गेट द्वारा दोस्तों हो रहा है। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार ये क्या है, लेकिन जब जाके देखा तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा गाइस इनका डिस्ट्रीब्यूशन राइट है। अगर 50-60 हज़ार स्क्रीन में लग सकती है रामायणा, तो भाई इसको अगर आप 20,000 स्क्रीन में भी वर्ल्ड वाइड में लगा दो, मैं कहूँगा कि बहुत है। इंडिया के अंदर से लगभग हिंदी वाला वर्जन दोस्तों 4-4.5 हज़ार स्क्रीन, साउथ वाउथ ये मिला के अगर ये मूवी 7-8 हज़ार स्क्रीन में इंडिया में लग गई तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 10,000 उसमें बाहर दिला दो, नॉर्थ अमेरिका, जापान वगैरह, चाइना वगैरह में रिलीज़ करवा दो। मैं कह रहा हूँ आधा करवा दो भाई, डीनेक का हाथ है इसके ऊपर, तो गाइज हो सकता है कि ये मूवी अच्छे खासे स्क्रीन लेके मैदान में आ सकती है। फिलहाल अगर आप लोग स्क्रीन की बात करते हो तो गाइज मुझे लगता है कि कम से कम, क्योंकि देखो 12,000-11,000 में KGF भी लग गई थी, नहीं 12,000 में लगी थी RRR, 11 या फिर 10,000 में लगी थी KGF चैप्टर 2। तो गाइज अगर इसका स्क्रीन 20,000 होगा तो मैं कहूँगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा गाइज ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फैसला हो जाएगा, मतलब एक अच्छा खासा दोस्तों स्क्रीन काउंट हो जाएगा इस मूवी का। तो फिलहाल आफ्टर ट्रेलर दोस्तों बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है। मैं शाम को एक एपिसोड भी लेके आऊँगा जिसमें हम लोग इस मूवी का डे 1 क्या होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये मूवी वेरी फर्स्ट डे आफ्टर ट्रेलर क्या कमा सकती है। ट्रेलर को तो देखो भाई भयंकर रिस्पांस मिला है, मानो या ना मानो, मूवी का गाइस ट्रेलर वर्क कर गया भाई। कुछ लोगों को भले ही दोस्तों मिर्ची लगी होगी, कुछ लोग भले ही दोस्तों इसके ट्रेलर को देखने के बाद हैरानी में होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई कुछ ऐसा होता जिसको हम लोग देख के ट्रोल करते हैं, कुछ नहीं हो पाया। बताओ क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें। अभी के लिए इतना ही। चेहरे पे क्या रंगे निकाल दे, तू जोकर नहीं, बास्टर्ड है, बास्टर्ड।